बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और कछुआ जैसे कई जानवर रहते थे। लेकिन इन सब में एक जानवर था जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, लोमड़ी। लोमड़ी का नाम चीकू था। चीकू बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपनी बुद्धिमानी दिखाने की कोशिश करती थी। जंगल के जानवर उससे थोड़ा डरते थे, क्योंकि उसे झूठ बोलने और चालाकी करने में महारत थी। इस जंगल में एक कछुआ भी रहता था, जिसका नाम मोटू था। मोटू बहुत शांत, धीमा और बुद्धिमान था। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और हमेशा अपनी मस्ती में रहता था। लेकिन मोटू की एक खासियत थी, वह बहुत धैर्यवान और समझदार था। एक दिन मोटू जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ जानवर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे थे। मोटू ने सोचा, अगर मैं नदी पार कर पाऊं तो बाकी जानवरों को भी रास्ता दिखा सकता हूं। उसी समय चीकू लोमड़ी भी वहां आ गई। उसने देखा कि मोटू नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। चीकू ने सोचा, ये अच्छा मौका है अपनी चालाकी दिखाने का। अगर मैं मोटू को धोखा देकर नदी पार कर लूं, तो सब मुझे बुद्धिमान मानेंगे। चीकू मोटू के पास आई और मीठी आवाज में बोली, मोटू भाई, क्या तुम सच में नदी पार कर पाओगे? यह तो बहुत मुश्किल काम है। मोटू ने धीरे से कहा, हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर धैर्य से काम लूंगा तो शायद पार कर जाऊं। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं भी इस नदी को पार करना चाहती हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे पार करें? मोटू को चीकू की बात में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सच में मदद करना चाहती है, इसलिए उसने हामी भर दी। मोटू और चीकू ने नदी पार करने की योजना बनाई। मोटू ने कहा, मैं धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार करूंगा और तुम मेरे साथ चल सकती हो। चीकू ने सोचा, अगर मैं मोटू की पीठ पर बैठ जाऊं तो बिना मेहनत के नदी पार कर सकती हूँ। उसने मोटू से कहा, मोटू भाई, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर नदी पार कर सकती हूँ? मुझे तैरना नहीं आता। मोटू समझ गया कि चीकू कुछ चालाकी कर रही है, लेकिन उसने सोचा कि चलो देखते हैं ये क्या करती है। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चीकू मोटू की पीठ पर बैठ गई और मोटू ने धीरे धीरे तैरना शुरू किया। वह बहुत ही धैर्य और सावधानी से तैर रहा था। नदी का बहाव तेज था, लेकिन मोटू को अपनी धीमी चाल पर विश्वास था। जैसे ही वे बीच नदी में पहुंचे, चीकू ने सोचा कि अब मोटू से पीछा छुड़ाने का सही समय है। उसने चालाकी से कहा, मोटू, क्या तुम्हें पता है कि इस नदी के बीचों बीच एक खजाना छिपा हुआ है? अगर तुम उसे ढूंढ सको तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मोटू को चीकू की बात पर शक हुआ। उसने सोचा कि चीकू उसे बहकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने जवाब दिया, खजाने की मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे तो बस नदी पार करनी है। चीकू ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं कर रही है, तो उसने एक और तरकीब सोची। उसने कहा, मोटू, तुम बहुत भोले हो। अगर तुम इसी तरह धीमी चाल से तैरते रहोगे तो हम कभी भी नदी पार नहीं कर पाएंगे। हमें तेज चलना होगा। मोटू समझ गया कि चीकू उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसने शांत मन से कहा, चीकू, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। जल्दीबाजी में हम गलती कर सकते हैं। चीकू ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद नदी पार कर लूंगी। ये कहकर वह मोटू की पीठ से कूद गई और नदी में तैरने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चीकू ने तैरना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि नदी का बहाव बहुत तेज है। वह डर गई और पानी में डूबने लगी। उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोटू ने देखा कि चीकू मुश्किल में है। उसने बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया और चीकू के पास पहुंचा। उसने चीकू को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। चीकू ने डरते डरते मोटू की पीठ पकड़ ली। मोटू ने अपने धैर्य और समझदारी से उसे बचा लिया। धीरे धीरे वह चीकू को लेकर नदी के उस पार पहुंच गया। जब वे नदी के उस पार पहुंचे तो चीकू बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सोचा कि उसकी चालाकी और धोखा देने की आदत ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। अगर मोटू ने उसकी मदद न की होती तो शायद वह बच नहीं पाती। चीकू ने मोटू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मोटू, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगी। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं चीकू, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। दोस्ती में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस दिन के बाद चीकू ने अपनी चालाकी छोड़ दी और सच्चाई का रास्ता अपनाया। वह मोटू की सबसे अच्छी दोस्त बन गई।
अब वह हमेशा दूसरों की मदद करती और किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करती। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते। मोटू की समझदारी और चीकू की सच्चाई ने सभी को एक नई सीख दी कि हमें हमेशा सच्चाई, धैर्य और दोस्ती का पालन करना चाहिए। इस तरह जंगल में एक नई शुरुआत हुई, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिताते।